हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मॉर्निंग ब्लॉगर में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत में करी हूँ सुबह के 7 बजे से। और अभी ना लगभग मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और आज काम मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने किया है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज है 20 अक्टूबर यानी करवा चौथ। तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो 4 बजे से पहले मैंने सरकी खा ली थी और 4 बजे के बाद मैंने निर्जला व्रत जो है स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अभी संकल्प नहीं लिया गया, पूजा नहीं की गई है। तो अभी सुबह की पूजा मैं अभी थोड़ी देर में करने ही वाली हूँ। उससे पहले मैंने सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लूँ। मतलब आज ना A to Z सारा काम मेरे हस्बैंड ने किया है। तो वो सुबह ही उठ गए थे और झाड़ू पोछा से लेकर कपड़े धोने तक का सारा काम खुद ही करा है उन्होंने। और ड्यूटी जाने से पहले खुद ही अपना ब्रेकफास्ट बना के ड्यूटी गए हैं। तो मतलब बोल रहे थे आज तेरा फास्ट है, तो आज तेरी छुट्टी है करके किचन से भी और सारे काम से भी। तो सब साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ कर दी थी और कुंजी के लिए भी खाना बना दिया था अभी ने। मैंने कुछ नहीं कर रखा है आज सुबह से। तो फास्ट मेरा होता था तो मैं ही करती थी, लेकिन आज दो चीज़ें एक साथ हो रखी है। एक तो मेरा बर्थडे भी है, ऊपर से करवा चौथ भी है। तो आज हबी ने मुझे पूरी छुट्टी दे रखी है, फुल ऑन। तो सबसे पहले ना मैं पूजा करने से पहले मैं आपको जो भी पूजा विधि और मतलब पूजा में लगने वाली जो सामग्री होती है वो दिखाना चाहूँगी। उसके बाद मैं अपनी सुबह की पूजा आरंभ करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या पूजा की सामग्री है। और जो बायना है, मैं 5 सुहागनों को बायना देती हूँ। तो 5 सुहागनों का बायना इस बार मैं किस तरह से दे रही हूँ और पूजा की सामग्री से लेकर गौरी शंकर गणेश परिवार के लिए पूजा के लिए यूज़ करूँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरा 5वां करवा चौथ है। तो 5 करवा चौथ में मैंने जो मम्मी पापा का बायना है वो भी निकालती हूँ मैं। वैसे ससुर जी का बायना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन स्टार्टिंग से ही मैंने सोचा कि जोड़े में देने में, जोड़े में आशीर्वाद लेने से अच्छा होता है, इसीलिए मैंने दोनों का बायना हमेशा मतलब 5 सालों से मैं निकालती हूँ। वैसे जो चीज़ हम स्टार्टिंग में करते हैं ना तो वही चले आती है। मतलब जैसे हमने जो विधि मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट करवा चौथ में की थी, उसी विधि के अनुसार मैं अभी तक वही विधि अपना रही हूँ। तो गाइस, करवा चौथ की सामग्री दिखाने से पहले मैं आपको अपनी मेहंदी दिखाना चाहूँगी। और मैंने ना दोनों हाथ में इसी तरह से सिंपल सी मेहंदी लगाई है, क्योंकि ना रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। पैर में तो हबी ने मेहंदी लगा दी थी, हाथ में भी वैसे हबी नहीं लगा रखी है। लेकिन ना जो डिज़ाइन वाली मेहंदी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। हम रात को आए थे, बहुत ही रात को, अब कहीं बाहर गए थे घूमने के लिए। तो मैं आपको उसका भी ब्लॉग आपके साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ, लेकिन ये करवा चौथ के ब्लॉग के बाद। और करीब मैंने 1 साल बाद अपने नाखून में नाखून पॉलिश लगाए। इससे पहले ना मैंने करवा चौथ में लगाई थी पिछले साल, और अभी भी मैंने करवा चौथ में ही लगा रखी है, क्योंकि कुंज को ना मैं हाथ से खाना खिलाती हूँ ना, तो इसमें मतलब नाखून पॉलिश बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। इसमें अल्कोहल वगैरह भी होता है और ऐसे केमिकल यूज़ किए जाते हैं। डॉक्टर भी मना ही करते हैं नाखून पॉलिश लगाने के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनके। तो कुछ बड़ा हो जाएगा तब तो मैं परमानेंट लगाऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ करवा चौथ के लगा रही हूँ। और कल इसको रिमूव करना पड़ेगा रिमूवर से। तो अभी सिर्फ आज के लिए नाखून पॉलिश लगा रखी है मैंने। तो कुछ इस तरह से मेरी सिंपल मेहंदी जो कि अभी ने लगाई, पैरों में भी अभी ने लगा रखी थी मेरे। तो कुछ इस तरह से मेरे हब्बी ने लगाई है पैरों की भी मेहंदी मेरे, और डिज़ाइन बनाने की पूरी कोशिश की है मतलब। और हाथों में भी डिज़ाइन बना रहे थे वो, लेकिन मैं सोई थी ना उस टाइम, तो मेरे को भी अंदाजा नहीं आया और उन्होंने भी ऐसे सिंपल बना दिया। मतलब मैंने बोला था सिंपल ही बनाना, तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल हो गया, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा। पहले आपको सामग्री दिखाती हूँ, उसके बाद पूजा स्टार्ट करूँगी। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी पूजा की सामग्री कुछ इस तरह से। यहाँ से आपको शुरुआत करती हूँ। देखिए, कुछ इस तरह से ये जो फ्रेम होता है, ये फ्रेम मैं हमेशा मतलब 5 साल से यही फ्रेम यूज़ कर रही हूँ मैं। और बस मैं पोस्टर लाती हूँ, पोस्टर हर साल चेंज करती हूँ मैं, लेकिन ना 5 साल से यही फ्रेम यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि फ्रेम जो होता है ना, उसको अभी हम गंगा जल से स्नान करा के इसको अच्छे से पोंछ पाछ के इसको नया जैसा बना सकते हैं। लेकिन पोस्टर जो होता है ना, भीग जाता है, इसको अगले साल हम यूज़ नहीं कर सकते हैं पोस्टर को, और फट भी जाता है। इसीलिए इस तरह का फ्रेम यूज़ करती हूँ मैं माता जी का। और ये है माता की चुनरी और माता का श्रृंगार का सामान कुछ इस तरह से। और ये कलावा है जो कि नारियल, जब मैं स्थापना करूँगी कलश स्थापना, तो उसमें नारियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मतलब करवे वगैरह में भी, और जितने भी करवे होते हैं ना हमारे, उसमें भी नारियल का यूज़ किया जाता है, और रक्षा धागा के रूप में भी इसको बांधा जाता है।
और ये नारियल है कुछ इस तरह से, पानी वाला नारियल होता है, एक सूखा होता है तो पानी वाला नारियल है ये। और तो रोली चंदन अक्षत कुछ इस तरह से है पूजा के लिए। और ये प्रसाद है माता रानी के लिए। और ये बुक ना मैं अभी नहीं लेके आई हूँ, 5 साल से ना मैं एक ही, मतलब 4 साल से मैं एक ही बुक यूज़ कर रही थी, जो कि मेरे अचानक से मंदिर से गायब हो गई। तो मतलब मेरे को बहुत दुख हुआ, क्योंकि ना मैं उस बुक की भी पूजा करती थी। बुक मेरी मम्मी ने भेजी थी मेरे को, क्योंकि फर्स्ट बार जो बायने का सामान से लेके पूजा का सामान A to Z मायके की तरफ से आता है ना, तो वो बुक भी मायके की तरफ से आई थी मेरी। तो बहुत ज़्यादा मोटी बुक थी, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बुक थी, मुझे बहुत मिस करती हूँ। तो ये है माता रानी का सिंदूर, जो कि माता रानी को चढ़ाकर फिर मैं इसको चंद्र पूजा के लिए भी ले जाऊंगी। चंद्र पूजा करने के बाद, व्रत खोलने के बाद ये हब्बी मुझे लगाएंगे। ये रहा ऊपर जो मैं थाली ले जाऊंगी, जिससे मैं हब्बी की पूजा करूंगी। और चंद्र पूजा भी इसमें से ही की जाएगी। तो आप कुछ लोटे इसमें देख रहे होंगे, कुछ इसमें, मतलब टोटल 4 देख रहे होंगे। तो ये है करवा, और ये इसमें मैं कलश स्थापना करने वाली हूँ, इसीलिए, जो कि आम के पत्ते द्वारा, जो आम का पत्ता है ना, अभी लेके आने वाले हैं। तो जो आम का पत्ता होता है ना गाइस, वो 5 या 11, मतलब इतने ही पत्ते डलते हैं कलश स्थापना करते टाइम। लेके आने वाले हैं, जितने भी होंगे मैं उसके साथ इसमें कलश स्थापना करूँगी। और ये है ये करवा है, जो कि जिससे मैं हर साल चंद्रदेव को अर्घ इसी से देती हूँ मैं। तो ये करवा है, और इसमें अभी से ही मतलब जल भर के रख दूंगी मैं। इसमें से हम मुझे पिलाएंगे, और पिलाकर मेरा करवा चौथ का व्रत खोलेंगे। और आप दिए भी देख रहे होंगे, कुछ एक दिया ये है, एक दिया ये है, एक दिया ये है। तो ये 3 दिए देख के आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर करती हूँ। ये जो दिया है, फर्स्ट ये दिया चंद्र पूजा के लिए है, और इसी से हब्बी की पूजा की जाएगी। छलनी के लिए दिया मैंने अलग बना रखा है, ये कंपलसरी नहीं होता है। कुछ लोग छलनी में रख के देखते हैं, कुछ बिना रखे देखते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, कि मतलब जो चंद्रदेव होते हैं ना, वो तो इतने शाइनिंग मारते हैं कि मतलब वो दिख जाते हैं, चाहे कितना भी अंधेरा हो। लेकिन हब्बी ना, मतलब हमारे छत में कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि लाइट नहीं होती है, तो चेहरा नहीं दिखता है, फेस साफ से नहीं दिखता है, इस तरह से होता है। तो लेकिन अब इस दिए को पकड़ के तो हम एक हाथ से छलनी, एक हाथ से दिया तो नहीं पकड़ सकते ना, या पूरा इसको लेके तो हम देख नहीं सकते। तो इसीलिए मैं छलनी में दिया रखती हूँ, जिससे हब्बी की शक्ल अच्छे से साफ साफ दिखाई देती है। चंद्र अर्घ देने के और पूजा करने के बाद जब हम इस छलनी से चंद्रदेव को देखते हैं और फिर अपने पति को देखते हैं ना, तो पति का अच्छे से, मतलब क्लियर फेस दिखना ज़रूरी होता है, वरना कोई फ़ायदा नहीं होता है। मतलब खाली शक्ल देख लिया हो गया, मतलब आँख, नाक, मुंह सब अच्छे से दिखना चाहिए इस छलनी से। तो वही चीज़ है, इसीलिए मैंने ये दिया रखा है, जिससे सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे मुझे। तो ये है मेरा पूजा के लिए। और ये जो दूसरी थाली है ना, इसको देख के भी आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, 2 थालियाँ नहीं, 2 थालियाँ, मतलब ये वाली जो थाली थी ना मेरी, ये मैंने केवल करवा माता के लिए रखी हुई है। इससे मैं करवा माता की पूजा करती हूँ। तो ये जो दिया है ना गाइज, ये इसमें पूरी अभी मैं ज्योति जलाऊंगी, अखंड ज्योत जलती रहेगी शाम को, जब तक चंद्रदेव को देखकर, अर्घ देकर हब्बी द्वारा मेरा व्रत नहीं खोला जाता, तब तक ये ज्योत जलती रहेगी। तो इसीलिए ये उन करवा माता के लिए है दिया। तो कुछ इस तरह से है मेरा पूजा का सामान। और इसमें ना अभी बहुत चीज़ें की कमी देख रहे होंगे आप, जैसे कि फ्रूट्स जो चढ़ाऊँगी मैं, जो फ्रूट्स वगैरह ना मैंने अभी निकाले नहीं हैं। तो कुछ फ्रूट्स हैं, मतलब एप्पल वगैरह जो घर में थे, अभी कल ले आए थे, तो आज बनाना वगैरह ये सब लेके आने वाले हैं, तो इसलिए मैंने इसमें नहीं दिखाया। तो फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। और मिठाई तो मतलब पंचमेवा और पंच मिठाई कंपलसरी नहीं होती है। अगर आप मीठा रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहे तो आपकी मर्ज़ी। आप प्रसाद, जैसे कि प्रसाद में भी ये मिठाई है, देखिए कुछ इस तरह से ये, तो फिर इससे भी काम चल जाता है। मतलब सबकी अपनी अपनी रस्म होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सब अपनी अपनी विधि से पूजा करते हैं। तो मेरी विधि भी यही है। तो अभी मिठाई अभी लेके आने वाले हैं, और बहुत सारा सामग्री है जो अभी लेके आने वाले हैं। तो गाइज़, ये है पहली सुहागन का बायना, जो मेरी सास का बायना निकाल के रखा है मैंने। तो इसमें मैंने सारे सुहागन के सामान जो भी होते हैं वो है, और उसके साथ दक्षिणा भी है और वस्त्र भी है। तो ये पहली सुहागन का बायना मैं कुछ इसी तरह से देती हूँ, जो कि मेरी सास का है।
और गाइस ये है ना मेरे ससुर जी का बायना, जो कि मैं हमेशा से देती हूँ, 5 साल से जोड़े में देती हूँ मैं, इसीलिए ये ससुर जी का बायना भी रखा है मैंने, जिसमें शर्ट और पैंट का कपड़ा है और ये दक्षिणा है। और इसमें और भी बहुत सारे आइटम होते हैं जो कि मतलब मैं पहले से नहीं रख सकती, क्योंकि अभी ना मेरे सास ससुर मेरे घर में हैं, तो यहाँ से मैं वहाँ तो भेज नहीं सकती क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ अभी। तो इसीलिए ना मैं जब वहाँ जाऊँगी ना तभी वो जो आइटम है वो सब इसमें जोड़ूंगी, तो इसीलिए मैंने अभी इतना ही कर रखा है। बाकी वहाँ जाते टाइम मैं वो इस बायने के साथ वो आइटम भी दूंगी जो मैं हमेशा से देती आई हूँ। तरह से कुछ अलग अलग पैकेट में पैक करके रख दिए हैं। लेकिन ये दक्षिणा ना मैं करना भूल गई थी, तो अभी मुझे ये दक्षिणा भी एक एक करके सारे बाइनों के अंदर डालनी है, चारों सुहागनों के लिए। गाइस स्पेस की ना कमी हो रही थी और बायना वगैरह भी रखना था, और पूजा मैं हमेशा ही बैठ कर करती हूँ, मतलब खड़े होके नहीं करती हूँ मैं पूजा, तो इसलिए मैंने ना चौकी जो है ना नीचे यहाँ पर स्पेस थोड़ा खाली करके, जो ये मंदिर का सामान था ना उसको साइड करके यहाँ पर थोड़ा स्पेस बनाकर यहाँ पे चौकी लगाई है माता रानी की। वैसे मैंने कैलेंडर भी लगा दिया है माता रानी का, और माता रानी को स्नान करा दिया था मैंने गंगा जल से छिड़क कर। सासू माँ का बायना ना, इसमें 16वां श्रृंगार मैंने नहीं रखा था जो मैं अभी रख रही हूँ पूजा के टाइम। ये चांदी की बिछिया मैंने बनवा रखी है अपनी सासू माँ के लिए, क्योंकि ना पिछले बार मैंने बोल रखा था कि चांदी की ही बिछिया दूंगी, कुछ बोला था मैंने उनसे कि मतलब इस टाइप का कुछ हो जाएगा, तो अभी वो चीज़ हो गई है। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए ही मांगा था, तो जो कि पूरा हो गया है, तो मैं बिछिया बना के दे रही हूँ अभी। तो ये भी मैं बायने के साथ ही पूजा के टाइम रख दूँगी, फिर उसके बाद सासू माँ को बायना दूंगी बाद में। ये कुछ इस तरह से हो गई है तैयारी मेरी पूजा की, और अब होगी पूजा। तो मैंने कलश स्थापना भी कर दिया है, और अभी टीका वगैरह नहीं लगाया है, नीचे जल और गंगा जल वगैरह भरा है अक्षत चंदन से, और इसमें मैंने नीचे अनाज और ऊपर शक्कर, मतलब कुछ मीठा रखते हैं, नीचे अनाज रखते हैं तो गेहूँ रखा है मैंने, और दक्षिणा और फूल रखा है, और फल फ्रूट चढ़ा रखे हैं। इसमें भी प्रसाद वगैरह, पंचमेवा, पंचामृत के लिए ये है, पंचामृत इसमें बनाया है, ये बाद में डालूंगी इसमें जब पूजा करते टाइम। और बाकी कुछ इस तरह से थाली तैयारी हो गई, और ये माता का श्रृंगार है, और ये ऊपर जब पूजा करूंगी उसके लिए, और ये चंद्र पूजा के लिए, और यहाँ पे रखे जाएंगे जो मैं खाना बनाऊंगी ना, जो चंद्रदेव को चढ़ाने के लिए प्रसाद इसमें रखा जाएगा, और बाकी माता का तो दूसरी थाली होगी। 4 सुहागनों का बायना, और ये 5वीं सुहागन का बायना, मम्मी पापा का जोड़े में बायना, और ये जो मैंने गिफ्ट मम्मी के लिए ले रखा है वो कुछ इस तरह से हो गई है तैयारी। अब मैं स्टार्ट करती हूँ पूजा करना।